सन कितनी ओवर पावर्ड चीज़ है, ये सब तो आपको पता ही होगा। अगर नहीं भी पता है तो आज की वीडियो में ज़रूर पता लग जाएगा। काफ़ी सारे लोग इसे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और समझते हैं कि इसका भी ये भी कोई ध्यान रखने की बात है क्या? और धीरे-धीरे वो एक ऐसी लाइफ़स्टाइल की वजह से इन चीज़ों से इतना स्लिप कर जाते हैं कि उन्हें फिर एक रिमाइंडर की ज़रूरत पड़ती है। दुनिया के किसी भी रिलीजन में अगर आप देखें, तो सन को हमेशा एक बहुत महत्वपूर्ण दर्जा दिया जाता है। हर जगह एज़ अ गॉड ट्रीट किया जाता है। जैसे आप किसी भी धर्म का एग्ज़ाम्पल ले लें, सन को एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह दी गई है और वो ऐसे ही नहीं दी गई। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं और साइंटिफिक रीज़न्स भी बहुत ज़्यादा हैं। सन एक इतनी ओवर पावर्ड चीज़ है कि वो आपकी 99% मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो लेज़ीनेस के साथ, जो प्रॉब्लम आप थोड़ी बहुत फिज़िकल भी फेस करते हो, उन सबको सन बहुत आराम से फ़िक्स कर सकता है। आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? आपको सन एक्सपोज़र की ज़रूरत है। अब सन एक्सपोज़र भी 2 तरीके के हो सकते हैं। एक है कि हेल्दी एक्सपोज़र हो, जैसे कि अगर एक आइडियल रेंज लेके चलें तो 20-30 मिनट का एक्सपोज़र हो सकता है सन से। और एक है कि अनहेल्दी एक्सपोज़र। अनहेल्दी एक्सपोज़र में क्या होता है कि 10-12 घंटे जो धूप में रहते हैं, 12 घंटे तो धूप ही नहीं रहती। ख़ैर, जो ज़्यादा टाइम धूप में रहते हैं, जैसे 5-6 घंटे हो गया, तो उससे फिर धीरे-धीरे करके आपकी स्किन की एजिंग भी बढ़ जाती है और काफ़ी सारी अलग-अलग दिक्कतें आती है। स्किन रिलेटेड और बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारी इंसानों की स्किन उस तरीके से नहीं है कि हम इतना ज़्यादा सन में रह पाएँ। लेकिन एक हेल्दी अमाउंट ज़रूर है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है। वो हेल्दी अमाउंट है 20 से 30 मिनट तक का। अब जब आप 20-30 मिनट सूरज के नीचे रहते हो, तो आपकी बहुत सारी दिक्कतें फ़िक्स हो सकती है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं स्लीप साइकिल की। स्लीप हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपको पता ही होगा। और आजकल फ़ोन की जो स्क्रीन्स हैं, वो सनलाइट के जैसा काम करती है। तो उससे क्या होता है कि आपकी आँखों में वो जब रोशनी पड़ती है तो दिमाग में मेलाटोनिन नहीं बनता। उसकी वजह से आपको नींद नहीं आती है, जिस टाइम पे आ जानी चाहिए। सन में रहोगे और फिर फ़ोन को भी उसके साथ ज़रूर कट करना पड़ेगा रात के टाइम पे, लेकिन सन में रहोगे तो आपकी अलर्टनेस ज़्यादा रहेगी। और जब आपकी आँखों पे वो सूरज पड़ेगा, सूरज पड़ने के बाद जब सूरज ढलता है तो उसकी फिर वो कमी महसूस होती है, उससे आपकी स्लीप साइकिल डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। अगला पॉइंट है विटामिन डी का। विटामिन डी एक विटामिन नहीं है, एक तरीके का हार्मोन है जो कि बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। विटामिन डी आपकी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ को बहुत ज़्यादा डिक्टेट करता है। कैसे डिक्टेट करता है वो देखते हैं। मेंटल हेल्थ की बात करें तो विटामिन डी की कमी से आपको ब्रेन फॉग हो सकता है या फिर मेमोरी रिलेटेड इश्यूज़ भी हो सकते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। वो एकदम सीवियर वाले नहीं, लेकिन स्लाइट डिप्रेशन में रहना या फिर काम करने का मन ना करना। कई लोग ये लेज़ीनेस के कारण भी करते हैं, कई लोग स्लीप डिप्राइव्ड भी होते हैं, उस वजह से भी हो सकता है। लेकिन 99% ऑफ द केसेज़ में अगर ऐसा हो रहा है तो वो विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी है। सन आपकी बॉडी में विटामिन डी सिंथेसिस को ट्रिगर करता है। तो जब आप 20-30 मिनट सूरज के नीचे रहोगे, तो विटामिन डी बनेगा आपकी बॉडी में और आपको विदिन अ वीक और 2 आपको बहुत अच्छे-अच्छे चेंजेज़ अपने मूड में ओवरऑल नोटिस होने लग जाएँगे। और इसी से हमारा थर्ड पॉइंट भी आता है, जो कि है मूड। अब जब आप सूरज के नीचे जाते हो तो आपको कोई चीप डोपामिन नहीं मिल रहा है, सेरोटोनिन है वो, जो कि एक अच्छा हैप्पीनेस हार्मोन कंसीडर किया जाता है। तो आप जब सन के नीचे बैठते हो, और वैसे अगर आप इवोल्यूशनरी उससे भी देखो पर्सपेक्टिव से, तो हमारी आँखें सूरज को देखने के लिए बनी हैं, हम बने ही सूरज के लिए हैं। देयर इज़ अ रीज़न कि हम दिन में जागते हैं, रात में नहीं। वैसे आजकल तो जागने लग गए, लेकिन सूरज हमारे मतलब अंदर की जो कोडिंग है हमारे ब्रेन की, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब आप सन के नीचे रहते हो तो आपको उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं मूड में अपने, और ओवरऑल एक हायर एनर्जी लेवल आप मेंटेन कर पाते हो पूरे दिन में। अब 20-30 मिनट सन का एक्सपोज़र लेने का बेस्ट तरीका कौन-सा है? तो अगर कोई टीनेजर है तो वो चाहे तो स्पोर्ट खेल सकता है, जैसे कि मैंने बताया ही था, क्योंकि स्पोर्ट में आपको और सारे बेनिफिट्स भी मिल जाएँगे रेदर दैन कि आप एक जगह बस बैठे-बैठे और सूरज के नीचे बैठे हो। तो स्पोर्ट्स आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और अगर कोई स्पोर्ट नहीं कर रहा है तो उसे एक चीज़ करनी चाहिए जिसका नाम है सन बाथ। अब सन बाथ का आइडियल टाइम 20-30 मिनट होता है, लेकिन इसे आपको 2 मिनट से शुरू करके धीरे-धीरे अगर आप 30-30 सेकंड भी बढ़ाते जाओ तो आप थोड़े दिनों में पहुंच जाओगे। क्योंकि कुछ लोग 20 मिनट पहले दिन बैठ जाएँगे, फिर दूसरी दिन बैठेंगे नहीं,
इसलिए आपको इसमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना पड़ता है। धीरे-धीरे आपको टाइम बढ़ाना पड़ेगा। अब सन बाथ लेते कैसे हैं, उस पे आ जाते हैं। देखो, सन बाथ काफ़ी सारे लोगों को ये डर लगता है कि फेस टैन ना हो जाए, तो आप फेस पे लो मत धूप। आप फेस पे सनस्क्रीन लगा लो या फिर फेस दूसरी साइड कर लो और अपनी पीठ पे धूप लो। पीठ पे धूप लेने से क्या होगा कि आपकी पीठ टैन हो जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। अब उससे कोई ऐसी बड़ी दिक्कत होने वाली नहीं है, और फिर भी अगर आपको दिक्कत लगती है तो निकलो यहाँ से यार। पीठ पे टैनिंग होने से क्या ही हो जाएगा, तो पीठ पे टैन लो अपने और फिर बैठे रहो 20-30 मिनट धूप में रहो। विटामिन डी सिंथेसिस बढ़ेगा, मूड अच्छा होगा, स्लीप साइकिल अच्छी होगी, बहुत सारी चीज़ों में आपको बेनिफिट मिलने वाला है। धीरे-धीरे टाइमिंग को 2 से 20 मिनट तक लेकर जाओ और बस पीठ पे धूप लो। मैंने भी रिसेंटली 1-2 वीक से ये करना स्टार्ट किया है और धीरे-धीरे मुझे मतलब एक चीज़ इम्प्रूव हुई है मेरे अंदर कि काम करने की जो स्पिरिट है ना अपने अंदर, कि हाँ यार काम कर लूँगा, मुझे करना है, वो चीज़ मेरे अंदर ज़्यादा बढ़ गई है। और कुछ लोगों को फिज़िकल प्रॉब्लम्स भी होती है, मुझे तो नहीं थी, जैसे कि जॉइंट पेन हल्का-फुल्का होता है, सीवियर की मैं बात नहीं कर रहा, ज़रूर वो तो डॉक्टर ही बता सकते हैं, लेकिन हल्का-फुल्का होता है तो वो भी विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी का एक साइन हो सकता है। तो सूरज के नीचे बैठोगे तो वो चीज़ पक्का फ़िक्स होने वाली है। और मुझे भी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिले हैं, तो इसे कम से कम 1-2 हफ़्ते ट्राई करके देखो और फिर कमेंट्स में बताओ कि मुझे कैसा लगा। सो गेट अ सन बाथ।